कल्पना कीजिए, आप एक मीटिंग में बैठे हैं। कमरे में कई लोग हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति बोलना शुरू करता है, पूरा माहौल बदल जाता है। लोग अपने फोन नीचे रख देते हैं, आंखें उसकी तरफ उठ जाती हैं। कोई बीच में नहीं टोकता। उसकी हर बात में आत्मविश्वास, स्पष्टता और प्रभाव झलकता है। सवाल ये है, क्या फर्क है उसमें और बाकी लोगों में? जवाब है, बोलने का तरीका। यही राज खोलती है किताब हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर, जिसे लिखा है कम्युनिकेशन एक्सपर्ट माइकल चैपमैन ने। ये किताब सिर्फ स्पीकिंग टिप्स नहीं देती, ये आपके सोचने, खुद को पेश करने और संवाद करने के तरीके को बदलने की पूरी रणनीति देती है। लेखक बताते हैं कि लीडरशिप का असली आधार पद या पावर नहीं, बल्कि प्रभावी संवाद है। आप चाहे ऑफिस में काम करते हों, बिजनेस चलाते हों, टीम लीड करते हों या अपने परिवार में निर्णय लेते हों, अगर आप स्पष्ट, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली तरीके से बोलना सीख जाते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपको लीडर मानने लगते हैं। इस किताब में सिखाया गया है कि शब्दों का चुनाव कैसे करें, आवाज में ठहराव कैसे लाएं, बॉडी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करें, कठिन सवालों का जवाब शांत रहकर कैसे दें और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे बोलें ताकि लोग सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि विश्वास भी करें। माइकल चैपमैन समझाते हैं कि असली लीडर वही है जो अपनी बात को सरल, मजबूत और प्रेरणादायक तरीके से रख सके। वे ये भी बताते हैं कि डर, घबराहट और असुरक्षा को कैसे काबू में किया जाए और मंच पर या मीटिंग में खुद को पूरी मजबूती से प्रस्तुत किया जाए। ये किताब आपको स्टेप बाय स्टेप उस स्तर तक ले जाती है जहां आपकी आवाज़ आपकी पहचान बन जाती है। आने वाले भागों में हम इस पूरी किताब को गहराई से समझेंगे, हर सिद्धांत को आसान उदाहरणों के साथ तोड़कर समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप भी अपनी बातचीत को लीडरशिप में बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों में वजन हो, आपकी मौजूदगी में प्रभाव हो और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो इस पूरी समरी को अंत तक ज़रूर सुनें। और अगर आप अपने कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला हर भाग आपकी सोच और बोलने के तरीके को एक नई दिशा देने वाला है। भाग 1, लीडर की तरह बोलने की असली नींव। अब सवाल यह है कि आखिर लीडर की तरह बोलना शुरू कहां से होता है? हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर में माइकल चैपमैन सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं। लीडर की आवाज़ उसके शब्दों से पहले उसकी मानसिकता से बनती है। अगर आपके अंदर स्पष्टता नहीं है तो आपकी भाषा भी बिखरी हुई होगी। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आपकी आवाज़ में भी कंपन होगा। इसलिए लीडर की तरह बोलने का पहला कदम है सोच को व्यवस्थित करना। लेखक बताते हैं कि प्रभावी लीडर कभी भी बिना तैयारी के नहीं बोलते। वे बोलने से पहले 3 सवाल खुद से पूछते हैं। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे श्रोता कौन है और मैं चाहता क्या हूं कि वे इस बातचीत के बाद महसूस करें या करें। यही 3 सवाल आपकी बातचीत को साधारण से प्रभावशाली बनाते हैं। इसके बाद किताब समझाती है कि लीडर की भाषा हमेशा स्पष्ट और सीधी होती है। वे कठिन शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सरल शब्दों से विश्वास जीतते हैं। जब आप छोटी, साफ और उद्देश्यपूर्ण वाक्यों में बात करते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि लीडर की आवाज़ में ठहराव होता है। वे तेजी से बोलकर अपनी बात खत्म नहीं करते, बल्कि हर महत्वपूर्ण बिंदु के बाद हल्का विराम लेते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति उसे समझ सके। ये विराम आपकी बात को वजन देता है। इसके अलावा माइकल चैपमैन ये भी कहते हैं कि लीडर हमेशा समाधान की भाषा बोलते हैं, समस्या की नहीं। साधारण व्यक्ति कहता है ये मुश्किल है, लेकिन लीडर कहता है हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। शब्दों का ये छोटा सा अंतर आपके व्यक्तित्व की पूरी छवि बदल देता है। किताब में ये भी समझाया गया है कि प्रभावी लीडर अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ के टोन को नियंत्रित रखते हैं। वे आंखों में देखकर बात करते हैं, कंधे सीधे रखते हैं और अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से पहले संदेश भेज देती है। भाग 1 का सबसे बड़ा सबक यही है कि लीडर की तरह बोलना तकनीक से पहले मानसिक अनुशासन है। जब आप स्पष्ट सोचते हैं, उद्देश्य के साथ बोलते हैं और शांत आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आपकी साधारण बातचीत भी प्रभावशाली बन जाती है। यही इस किताब की शुरुआत है, आपकी आवाज़ को एक नई पहचान देने की शुरुआत। अगले भाग में हम जानेंगे कि आत्मविश्वास को व्यवहार में कैसे बदला जाए और स्टेज या मीटिंग में डर को कैसे पूरी तरह खत्म किया जाए। भाग 2, आत्मविश्वास, लीडर की आवाज़ की असली ताकत। भाग 1 में हमने समझा कि लीडर की तरह बोलने की शुरुआत मानसिक स्पष्टता से होती है, लेकिन हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर में माइकल चैपमैन आगे बताते हैं कि सिर्फ स्पष्ट सोच काफ़ी नहीं है, आपकी आवाज़ में आत्मविश्वास सुनाई भी देना चाहिए। लेखक के अनुसार आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये अभ्यास और समझ से विकसित किया जाने वाला कौशल है।
वे कहते हैं कि अधिकतर लोग बोलते समय इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनका ध्यान इस बात पर होता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, जबकि लीडर का ध्यान इस पर होता है कि वो लोगों के लिए क्या मूल्य जोड़ रहा है। जैसे ही आप अपने फोकस को मैं कैसा दिख रहा हूं से हटाकर मैं क्या योगदान दे रहा हूं पर ले जाते हैं, आपकी घबराहट कम होने लगती है। किताब में बताया गया है कि आत्मविश्वास का पहला व्यावहारिक कदम है अपनी आवाज की गति को नियंत्रित करना। घबराहट में व्यक्ति तेज बोलने लगता है, शब्द आपस में टकराने लगते हैं और संदेश कमजोर पड़ जाता है। लीडर जानबूझकर धीमी और स्थिर गति से बोलते हैं क्योंकि स्थिर गति मन की स्थिरता का संकेत देती है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है आवाज का उतार चढ़ाव। एक समान सपाट आवाज श्रोताओं को बोर करती है, जबकि नियंत्रित उतार चढ़ाव आपकी बात को जीवंत बनाता है। माइकल चैपमैन समझाते हैं कि जब आप किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचें तो अपनी आवाज को थोड़ा गहरा और धीमा करें। इससे शब्दों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा तत्व है शारीरिक उपस्थिति। किताब बताती है कि आपका खड़ा होने का तरीका, आपके कंधों की स्थिति और आपकी आंखों का संपर्क सीधे आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं और लोगों की आंखों में देखकर बोलते हैं तो आपका दिमाग भी खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगता है। लेखक ये भी कहते हैं कि तैयारी आत्मविश्वास की जड़ है। लीडर अचानक मंच पर नहीं चमकते, वे पहले से अपने मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रखते हैं, संभावित सवालों की कल्पना करते हैं और अपने संदेश को सरल रूप में तैयार करते हैं। इससे बोलते समय उनका दिमाग खाली नहीं होता और वे सहज बने रहते हैं। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि गलतियां आत्मविश्वास को खत्म नहीं करती, बल्कि उनसे निपटने का तरीका आपकी लीडरशिप दिखाता है। यदि आप बोलते समय अटक जाएं, तो घबराने के बजाय हल्का विराम लें, मुस्कुराएं और दोबारा शुरू करें। ये नियंत्रण दर्शाता है। भाग 2 का मूल संदेश ये है कि आत्मविश्वास आवाज़ की ऊंचाई से नहीं, बल्कि नियंत्रण से आता है। जब आप अपनी गति, टोन, बॉडी लैंग्वेज और मानसिक फोकस को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो आपकी साधारण बातचीत भी प्रभावशाली बन जाती है। यही वो स्तर है जहां लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, बल्कि आपको एक स्वाभाविक लीडर के रूप में देखने लगते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि शब्दों की संरचना और संदेश की स्पष्टता कैसे आपकी लीडरशिप को और मजबूत बनाती है। भाग 3, स्पष्ट संदेश की शक्ति। लीडर क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। भाग 2 में हमने आत्मविश्वास की बात की, लेकिन हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर में माइकल चैपमैन अब एक और गहरे सिद्धांत पर ध्यान दिलाते हैं। सिर्फ आत्मविश्वास काफी नहीं है, आपका संदेश भी संरचित और स्पष्ट होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग बोलते समय सोचते हुए बोलते हैं, जबकि लीडर सोचकर बोलते हैं। ये छोटा सा अंतर ही प्रभाव और भ्रम के बीच की दूरी तय करता है। किताब के अनुसार प्रभावी लीडर अपनी बात को 3 भागों में बांटते हैं। पहले वे संदर्भ स्पष्ट करते हैं, फिर मुख्य बिंदु रखते हैं और अंत में कार्रवाई या निष्कर्ष देते हैं। अगर आपकी बात में ये ढांचा नहीं है, तो श्रोता जल्दी ही रुचि खो देते हैं। माइकल चैपमैन बताते हैं कि दिमाग स्वाभाविक रूप से संरचना को पसंद करता है। जब आप कहते हैं मैं 3 बातें साझा करना चाहता हूं, तो श्रोता मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं सुनने के लिए। ये तकनीक आपकी विश्वसनीयता बढ़ाती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि लीडर कभी अनावश्यक विवरण में नहीं उलझते। वे जानते हैं कि कौन सी जानकारी आवश्यक है और कौन सी हटाई जा सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप शब्दों से भरते हैं, उतना ही संदेश कमजोर होता जाता है। किताब में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कम शब्द अधिक प्रभाव। लीडर छोटे, स्पष्ट और सीधी बात करने वाले वाक्य इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, हमें शायद इस पर विचार करना चाहिए कि जगह वे कहते हैं हम ये करेंगे। ये भाषा निर्णय और दृढ़ता को दर्शाती है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि प्रभावी लीडर सक्रिय भाषा का उपयोग करते हैं, निष्क्रिय भाषा का नहीं। गलतियां हो गईं कहने की बजाय वे कहते हैं हमसे गलती हुई और हम इसे सुधारेंगे। ये जिम्मेदारी लेने की मानसिकता दिखाता है, जो लीडरशिप की पहचान है। किताब में ये भी बताया गया है कि दोहराव का सही उपयोग संदेश को मजबूत बनाता है। लीडर अपने मुख्य विचार को अलग अलग तरीकों से दोहराते हैं ताकि वो श्रोताओं के दिमाग में बैठ जाए। लेकिन ये दोहराव समझदारी से किया जाता है ताकि वो बोरिंग ना लगे, बल्कि प्रभावशाली लगे। माइकल चैपमैन ये भी कहते हैं कि कहानी कहने की कला लीडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप अपने संदेश को एक छोटी कहानी, उदाहरण या अनुभव से जोड़ते हैं, तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, महसूस भी करते हैं। भावना के साथ दिया गया संदेश ज़्यादा देर तक याद रहता है। भाग 3 का मूल सार यही है कि लीडर की ताकत सिर्फ उसकी आवाज़ में नहीं, बल्कि उसके संदेश की स्पष्टता और संरचना में होती है। जब आप अपनी बात को ढांचे में ढालते हैं, अनावश्यक शब्द हटाते हैं, जिम्मेदारी वाली भाषा अपनाते हैं और उदाहरणों से जोड़ते हैं, तो आपकी बातचीत साधारण संवाद से उठकर प्रभावशाली नेतृत्व में बदल जाती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि कठिन सवालों और विरोध का सामना करते समय लीडर अपनी शांति और प्रभाव कैसे बनाए रखते हैं।
भाग 4 कठिन सवालों और विरोध का सामना, असली लीडर की परीक्षा। भाग 3 में हमने सीखा कि स्पष्ट और संरचित संदेश आपकी लीडरशिप को मजबूत बनाता है, लेकिन हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर में माइकल चैपमैन बताते हैं कि असली परीक्षा तब होती है जब आपसे कठिन सवाल पूछे जाते हैं या कोई आपकी बात का विरोध करता है। साधारण वक्ता ऐसे क्षणों में रक्षात्मक हो जाते हैं, उनकी आवाज़ बदल जाती है, शब्द लड़खड़ाने लगते हैं, जबकि लीडर इन पलों को अवसर में बदल देते हैं। लेखक के अनुसार पहला नियम है तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, पहले ठहरिए। छोटा सा विराम आपके दिमाग को सोचने का समय देता है और सामने वाले को ये संकेत देता है कि आप संतुलित हैं। ये विराम कमजोरी नहीं, नियंत्रण का संकेत है। किताब में समझाया गया है कि कठिन सवाल को व्यक्तिगत हमले की तरह लेने की बजाय उसे जिज्ञासा की तरह देखना चाहिए। जब आप मानसिक रूप से खुद को बचाने की स्थिति में रख लेते हैं तो आपकी भाषा कठोर हो जाती है, लेकिन जब आप उसे स्पष्टता का अवसर मानते हैं तो आपकी भाषा सहयोगी बन जाती है। माइकल चैपमैन सलाह देते हैं कि पहले सवाल को दोहराइए या स्पष्ट कीजिए। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आपका सवाल ये है, इससे 2 फायदे होते हैं। 1. आपको सोचने का समय मिलता है। 2. सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बात सुनी गई है। इसके बाद उत्तर देते समय संक्षिप्त और केंद्रित रहें। लीडर कभी लंबा बचाव भाषण नहीं देते, वे सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। किताब में एक और महत्वपूर्ण रणनीति बताई गई है, भावनाओं को नियंत्रित करना। यदि सवाल आक्रामक हो तब भी आपकी आवाज शांत और स्थिर रहनी चाहिए। आपकी शांति ही आपकी ताकत है। लेखक बताते हैं कि जब आप शांत रहते हैं तो अक्सर सामने वाले की आक्रामकता अपने आप कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास तुरंत उत्तर ना हो तो ईमानदारी से स्वीकार करना भी लीडरशिप है। इसका सटीक उत्तर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इसे जांचकर बताऊंगा। ये वाक्य आपकी विश्वसनीयता बढ़ाता है, घटाता नहीं। किताब ये भी सिखाती है कि विरोध को टकराव में बदलने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं, मैं आपका दृष्टिकोण समझता हूं और मेरा विचार थोड़ा अलग है। ये भाषा पुल बनाती है, दीवार नहीं। माइकल चैपमैन कहते हैं कि हर कठिन बातचीत में आपका लक्ष्य जीतना नहीं, बल्कि विश्वास बनाए रखना होना चाहिए। जब लोग देखते हैं कि आप दबाव में भी संयमित हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपको लीडर मानने लगते हैं। भाग 4 का सार ये है कि लीडर की पहचान उसके आरामदायक पलों से नहीं, बल्कि चुनौतीपूर्ण क्षणों से होती है। जब आप विराम लेना, सुनना, स्पष्टता से जवाब देना और भावनाओं को नियंत्रित रखना सीख जाते हैं, तो विरोध भी आपकी प्रभावशाली उपस्थिति को और मजबूत कर देता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि प्रेरणादायक भाषा का उपयोग करके लीडर अपनी टीम या श्रोताओं के अंदर ऊर्जा और विश्वास कैसे जगाते हैं। भाग 5 प्रेरणादायक भाषा, शब्दों से ऊर्जा पैदा करने की कला। भाग 4 में हमने समझा कि कठिन परिस्थितियों में शांत रहना ही लीडर की असली ताकत है, लेकिन हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर में माइकल चैपमैन आगे बताते हैं कि सिर्फ संतुलन बनाए रखना काफ़ी नहीं है। एक सच्चा लीडर अपनी भाषा से लोगों के अंदर ऊर्जा, भरोसा और दिशा पैदा करता है। लेखक के अनुसार प्रेरणादायक संवाद का मतलब ऊंची आवाज़ में बोलना या बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि ऐसी भाषा चुनना है जो लोगों को उद्देश्य से जोड़ दे। किताब में बताया गया है कि लीडर हमेशा हम की भाषा बोलते हैं, मैं की नहीं। जब आप कहते हैं मैं ये करूँगा तो आप खुद को केंद्र में रखते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं हम मिलकर ये करेंगे तो आप लोगों को अपने साथ खड़ा कर देते हैं। यही सामूहिक भावना प्रेरणा की जड़ है। माइकल चैपमैन समझाते हैं कि प्रेरक भाषा 3 स्तंभों पर खड़ी होती है: स्पष्ट विजन, सकारात्मक शब्द चयन और विश्वास का संचार। स्पष्ट विजन का मतलब है कि आप लोगों को ये दिखाएं कि वे कहाँ जा रहे हैं। अगर दिशा अस्पष्ट है तो ऊर्जा भी कमज़ोर होगी। इसलिए लीडर अपने लक्ष्य को सरल और चित्रात्मक शब्दों में व्यक्त करते हैं ताकि लोग उसे देख और महसूस कर सकें। दूसरा स्तंभ है सकारात्मक शब्द चयन। किताब बताती है कि शब्दों का भावनात्मक प्रभाव होता है। समस्या की जगह चुनौती, मुश्किल की जगह अवसर जैसे शब्द मानसिकता बदल देते हैं। ये सिर्फ भाषा का खेल नहीं, सोच का परिवर्तन है। तीसरा स्तंभ है विश्वास। जब आप दृढ़ और शांत आवाज में कहते हैं हम ये कर सकते हैं, तो आपका आत्मविश्वास दूसरों में भी स्थानांतरित होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि प्रेरणा तब सबसे प्रभावी होती है जब आप तथ्यों को भावना से जोड़ते हैं। सिर्फ आंकड़े लोगों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन जब आप उन आंकड़ों के पीछे की कहानी बताते हैं तो वे दिल तक पहुंचते हैं। किताब में उदाहरण दिया गया है कि लीडर अपनी टीम की उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं। प्रशंसा सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रेरणा का ईंधन है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी मेहनत देखी और सराही जा रही है, तो उनका समर्पण कई गुना बढ़ जाता है।
माइकल चैपमैन ये भी कहते हैं कि प्रेरक संवाद में सच्चाई जरूरी है। झूठी या अतिरंजित बातें अल्पकालिक उत्साह तो पैदा कर सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक विश्वास नहीं। इसलिए लीडर आशावादी होते हैं लेकिन वास्तविकता से जुड़े रहते हैं। भाग 5 का मूल संदेश ये है कि लीडर अपने शब्दों से वातावरण बदल सकते हैं। वे निराशा को दिशा में, डर को विश्वास में और अनिश्चितता को उद्देश्य में बदल देते हैं। जब आपकी भाषा लोगों को जोड़ती है, दिशा देती है और उनमें विश्वास जगाती है, तब आप सिर्फ बोल नहीं रहे होते, आप नेतृत्व कर रहे होते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि सक्रिय सुनना और प्रभावी संवाद का संतुलन लीडर को और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाता है। भाग 6, सक्रिय सुनना, बोलने से पहले समझने की कला। भाग 5 में हमने जाना कि प्रेरणादायक भाषा लोगों के अंदर ऊर्जा भरती है, लेकिन हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर माइकल चैपमैन एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर देते हैं। सच्चा लीडर सिर्फ अच्छा वक्ता नहीं होता, वो असाधारण श्रोता भी होता है। लेखक के अनुसार अधिकतर लोग बातचीत के दौरान वास्तव में सुनते नहीं, वे सिर्फ अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। यही कारण है कि संवाद टकराव में बदल जाता है। लीडर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो सामने वाले को ये महसूस कराता है कि उसकी बात सच में सुनी जा रही है। किताब बताती है कि सक्रिय सुनना 3 स्तरों पर काम करता है: शब्दों को सुनना, भावनाओं को समझना और उद्देश्य को पहचानना। जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो लीडर सिर्फ उसकी बात के शब्दों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उसकी आवाज़ की टोन, चेहरे के भाव और छिपे हुए संदेश को भी समझने की कोशिश करता है। माइकल चैपमैन समझाते हैं कि सुनते समय बीच में टोका टोकी करना या तुरंत समाधान देना अक्सर सामने वाले को अनसुना महसूस कराता है। लीडर पहले पूरा सुनते हैं, फिर प्रतिक्रिया देते हैं। एक प्रभावी तकनीक जो किताब में बताई गई है वो है पैराफ्रेजिंग, यानी सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराना। तो आप कह रहे हैं कि इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आप सुनिश्चित करते हैं कि आपने सही समझा है। दूसरा, सामने वाला व्यक्ति सम्मानित महसूस करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि खुला प्रश्न पूछना संवाद को गहरा बनाता है। आपको ऐसा क्यों लगा, या आपके हिसाब से बेहतर तरीका क्या हो सकता है, जैसे प्रश्न सामने वाले को सोचने और खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये तरीका नियंत्रण खोने का नहीं, बल्कि विश्वास बनाने का है। किताब में ये भी कहा गया है कि सुनना शक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति लगातार बोलता रहता है वो अपनी असुरक्षा दिखाता है, जो सुनता है वो आत्मविश्वास दिखाता है। जब आप किसी को पूरा समय देते हैं तो आप उसे ये संदेश देते हैं कि उसका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। यही विश्वास आगे चलकर टीम वर्क और सहयोग को मजबूत करता है। माइकल चैपमैन इस बात पर भी जोर देते हैं कि सक्रिय सुनना निर्णय लेने में मदद करता है। जब आप अलग अलग दृष्टिकोणों को ध्यान से सुनते हैं तो आपका निर्णय अधिक संतुलित और व्यावहारिक होता है। भाग 6 का मूल सार यही है कि लीडर की बातचीत 2 तरफा होती है। वो सिर्फ संदेश नहीं देता, बल्कि समझ भी बनाता है। जब आप सुनने की कला में निपुण हो जाते हैं तो आपकी कही हुई बातों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप उनकी भी सुनते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल संकेत आपकी लीडरशिप को शब्दों से भी ज्यादा मजबूत कैसे बनाते हैं। भाग 7, बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शब्दों से पहले जो बोलता है। भाग 6 में हमने सीखा कि एक सच्चा लीडर सुनना जानता है, लेकिन हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर में माइकल चैपमैन अब उस तत्व पर ध्यान दिलाते हैं जो अक्सर शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज। लेखक के अनुसार लोग आपके शब्दों पर जितना ध्यान देते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके हाव भाव, चेहरे के भाव, खड़े होने के तरीके और आंखों के संपर्क पर ध्यान देते हैं। यदि आपके शब्द आत्मविश्वास की बात करें लेकिन आपका शरीर झुका हुआ हो, आंखें नीचे हों और हाथ अस्थिर हों तो संदेश कमजोर पड़ जाता है। किताब बताती है कि लीडर की उपस्थिति स्थिर और संतुलित होती है। जब वे कमरे में प्रवेश करते हैं तो उनकी चाल ना तो जल्दी में होती है और ना ही ढीली, वो नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण होती है। माइकल चैपमैन समझाते हैं कि सीधा खड़ा होना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिए भी जरूरी है। जब आप कंधे सीधे रखकर खड़े होते हैं तो आपका दिमाग भी खुद को अधिक सक्षम और नियंत्रण में महसूस करता है। ये अंदर और बाहर दोनों स्तर पर आत्मविश्वास को मजबूत करता है। किताब में आंखों के संपर्क को विशेष महत्व दिया गया है। लीडर बात करते समय लोगों की आंखों में देखते हैं, लेकिन घूरते नहीं। संतुलित और स्वाभाविक आई कांटेक्ट विश्वास और ईमानदारी का संकेत देता है। यदि आप नजरें चुराते हैं तो अनजाने में असुरक्षा का संदेश जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि हाथों की गतिविधि नियंत्रित होनी चाहिए। अत्यधिक हिलते हुए हाथ घबराहट दिखाते हैं, जबकि बिल्कुल स्थिर हाथ कठोरता दर्शा सकते हैं। संतुलित और उद्देश्यपूर्ण हाव भाव आपकी बात को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं।
इसके अलावा चेहरे के भाव भी महत्वपूर्ण है। यदि आप गंभीर संदेश दे रहे हैं तो आपका चेहरा भी उसी भाव को दर्शाए, और यदि आप प्रेरित कर रहे हैं तो हल्की मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा दिखाई देनी चाहिए। किताब में ये भी कहा गया है कि आवाज़ का टोन नॉन वर्बल संकेत का हिस्सा है। शब्द वही रह सकते हैं, लेकिन टोन बदलने से अर्थ पूरी तरह बदल सकता है। इसीलिए लीडर अपनी आवाज़ को नियंत्रित रखते हैं, न बहुत ऊंची न बहुत धीमी, बल्कि स्पष्ट और स्थिर। माइकल चैपमैन इस बात पर जोर देते हैं कि नॉन वर्बल संकेतों में निरंतरता जरूरी है। अगर आपके शब्द और शरीर का संदेश अलग अलग हों तो लोग शरीर की भाषा पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए आपका संपूर्ण व्यक्तित्व एक ही संदेश दे: स्पष्टता, आत्मविश्वास और स्थिरता। भाग 7 का सार यही है कि लीडर की ताकत सिर्फ उसकी भाषा में नहीं, उसकी उपस्थिति में होती है। जब आपका शरीर, चेहरा, आवाज और शब्द एक दिशा में काम करते हैं तो आपकी उपस्थिति कमरे का वातावरण बदल देती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि प्रभावी तैयारी और अभ्यास कैसे आपको हर मंच पर मजबूत और यादगार बनाते हैं। भाग 8, तैयारी और अभ्यास, प्रभावशाली संवाद की अदृश्य ताकत। भाग 7 में हमने समझा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से पहले बोलती है, लेकिन हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर में माइकल चैपमैन स्पष्ट करते हैं कि आत्मविश्वास और प्रभाव की असली जड़ तैयारी में छिपी होती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि महान वक्ता स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली होते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि पर्दे के पीछे गहरी तैयारी और लगातार अभ्यास होता है। लीडर कभी भी महत्वपूर्ण बातचीत, प्रस्तुति या मीटिंग को हल्के में नहीं लेते। वे पहले अपने उद्देश्य को लिखते हैं, मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं और संभावित सवालों के बारे में सोचते हैं। ये मानसिक अभ्यास उन्हें वास्तविक स्थिति में सहज बनाता है। किताब में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है: स्पष्टता अभ्यास से आती है, आत्मविश्वास स्पष्टता से। जब आप अपने विचारों को पहले से व्यवस्थित कर लेते हैं तो बोलते समय आपका दिमाग भटकता नहीं। माइकल चैपमैन सलाह देते हैं कि अपने संदेश को जोर से बोलकर अभ्यास करें, क्योंकि दिमाग में सोचा गया वाक्य और मुंह से निकला वाक्य अलग अनुभव देते हैं। जब आप अपनी आवाज़ सुनते हैं तो आपको अपनी गति, टोन और अनावश्यक शब्दों का एहसास होता है। लेखक ये भी कहते हैं कि अभ्यास का मतलब रट लेना नहीं है। लीडर स्क्रिप्ट याद नहीं करते, वे संरचना याद रखते हैं। इससे वे स्वाभाविक और लचीले बने रहते हैं। यदि परिस्थिति बदल जाए या कोई अप्रत्याशित सवाल आ जाए तो वे सहजता से अपने संदेश को ढाल सकते हैं। किताब में मानसिक रिहर्सल की तकनीक भी समझाई गई है। कल्पना कीजिए कि आप मंच पर खड़े हैं या मीटिंग में बोल रहे हैं और लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ये मानसिक चित्रण आपके आत्मविश्वास को पहले से मजबूत करता है। इसके अलावा लेखक ये भी बताते हैं कि फीडबैक लेना ज़रूरी है। भरोसेमंद लोगों से पूछिए कि आपकी प्रस्तुति में क्या बेहतर हो सकता है। सच्चा लीडर आलोचना से बचता नहीं, उसे सुधार का साधन बनाता है। माइकल चैपमैन ये भी कहते हैं कि छोटी छोटी बातचीत में अभ्यास करना बड़े मंच के लिए तैयारी है। हर मीटिंग, हर चर्चा, हर प्रेजेंटेशन आपके कौशल को तराशने का अवसर है। भाग 8 का मूल संदेश यही है कि प्रभावशाली संवाद कोई संयोग नहीं, बल्कि सुनियोजित तैयारी का परिणाम है। जब आप उद्देश्य स्पष्ट रखते हैं, संरचना तय करते हैं, अभ्यास करते हैं और सुधार के लिए खुले रहते हैं, तो आपकी उपस्थिति स्वाभाविक रूप से मजबूत और यादगार बन जाती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि अलग अलग परिस्थितियों और श्रोताओं के अनुसार अपनी भाषा और शैली को कैसे ढाला जाए ताकि हर जगह आपका प्रभाव बना रहे। भाग 9, श्रोता के अनुसार संवाद, हर परिस्थिति में प्रभाव बनाए रखना। भाग 8 में हमने सीखा कि तैयारी और अभ्यास आपकी शक्ति को मजबूत बनाते हैं, लेकिन हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर में माइकल चैपमैन अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाते हैं। हर जगह एक जैसा बोलना लीडरशिप नहीं है, बल्कि परिस्थिति और श्रोता के अनुसार अपनी शैली को ढालना ही असली कौशल है। लेखक के अनुसार प्रभावी लीडर पहले ये समझते हैं कि वे किससे बात कर रहे हैं। क्या सामने टीम है, वरिष्ठ अधिकारी हैं, ग्राहक हैं या आम श्रोता? हर समूह की अपेक्षाएं, समझ का स्तर और रुचि अलग होती है। यदि आप तकनीकी भाषा आम लोगों के बीच इस्तेमाल करेंगे तो संदेश खो जाएगा, और यदि आप अत्यधिक सामान्य भाषा विशेषज्ञों के बीच उपयोग करेंगे तो आपकी विश्वसनीयता कम हो सकती है। इसीलिए लीडर पहले श्रोताओं का विश्लेषण करते हैं, फिर अपनी भाषा चुनते हैं। किताब बताती है कि संवाद में लचीलापन कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। माइकल चैपमैन कहते हैं कि एक प्रभावी लीडर अपनी टोन, उदाहरण और विस्तार को परिस्थिति के अनुसार समायोजित करता है। उदाहरण के लिए, टीम मीटिंग में संवाद अधिक सहयोगी और प्रेरणादायक हो सकता है, जबकि बोर्ड मीटिंग में वह अधिक संक्षिप्त और परिणाम केंद्रित होना चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि भावनात्मक वातावरण को समझना जरूरी है।
यदि लोग तनाव में हैं तो आपकी भाषा आश्वस्त करने वाली होनी चाहिए। यदि लोग उत्साहित हैं तो आपकी भाषा दिशा देने वाली होनी चाहिए। यही भावनात्मक समझ लीडर को अलग बनाती है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है सांस्कृतिक और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। अलग पृष्ठभूमि के लोग अलग तरीके से सोचते और प्रतिक्रिया देते हैं। लीडर संवेदनशीलता के साथ संवाद करते हैं ताकि कोई भी उपेक्षित या असहज महसूस ना करे। माइकल चैपमैन ये भी कहते हैं कि अपनी शैली को ढालते समय अपनी प्रामाणिकता ना खोएं। आप लचीले बने लेकिन नकली नहीं। लोग बनावटीपन को जल्दी पहचान लेते हैं, इसलिए अपने मूल स्वभाव को बनाए रखते हुए प्रस्तुति का तरीका बदलें। भाग 9 का सार यही है कि प्रभावी संवाद एक ही टेम्पलेट से नहीं चलता। लीडर परिस्थिति को पढ़ता है, लोगों को समझता है और फिर अपनी भाषा को उसी अनुसार ढालता है। जब आप ये कला सीख लेते हैं तो चाहे मंच छोटा हो या बड़ा, श्रोता कम हो या अधिक, आपका प्रभाव हर जगह कायम रहता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि निर्णयात्मक और दृढ़ भाषा का उपयोग करके लीडर अपनी बात में स्पष्ट दिशा और प्रतिबद्धता कैसे दर्शाते हैं। भाग 10 निर्णयात्मक और दृढ़ भाषा, स्पष्ट दिशा देने की कला। भाग 9 में हमने समझा कि परिस्थिति के अनुसार अपनी शैली को ढालना लीडर की पहचान है, लेकिन हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर में माइकल चैपमैन अब उस गुण पर जोर देते हैं जो लीडर को भीड़ से अलग करता है, निर्णय लेने की स्पष्टता और उसे दृढ़ भाषा में व्यक्त करने की क्षमता। लेखक के अनुसार कई लोग अच्छे विचार रखते हैं लेकिन उन्हें स्पष्ट और निर्णायक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। वे अनिश्चित शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे शायद, देखते हैं, कोशिश करेंगे, जिससे संदेश कमजोर हो जाता है। इसके विपरीत लीडर अपनी बात को निश्चित और प्रतिबद्ध भाषा में रखते हैं। हम ये करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता है, इस दिशा में आगे बढ़ना है। ये भाषा आत्मविश्वास और जिम्मेदारी दोनों को दर्शाती है। किताब में बताया गया है कि निर्णयात्मक भाषा का अर्थ कठोर या आक्रामक होना नहीं है, इसका अर्थ है स्पष्टता। जब आप दिशा स्पष्ट करते हैं तो टीम या श्रोता भ्रमित नहीं होते। माइकल चैपमैन समझाते हैं कि असमंजस भरी भाषा लोगों में असुरक्षा पैदा करती है, जबकि स्पष्ट शब्द भरोसा जगाते हैं। एक प्रभावी लीडर पहले सभी विचारों को सुनता है, फिर निर्णय लेता है और उसे बिना हिचकिचाहट व्यक्त करता है। लेखक ये भी कहते हैं कि प्रतिबद्धता की भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, हम प्रयास करेंगे के बजाय हम इसे पूरा करेंगे कहना आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। ये मानसिकता आपकी टीम में भी स्थानांतरित होती है। किताब में ये भी समझाया गया है कि निर्णय व्यक्त करते समय तर्क देना जरूरी है। सिर्फ आदेश देने से लोग असहज हो सकते हैं, लेकिन जब आप निर्णय के पीछे का कारण साझा करते हैं तो लोग उसे बेहतर समझते और स्वीकार करते हैं। माइकल चैपमैन ये भी बताते हैं कि दृढ़ भाषा में संतुलन जरूरी है। अत्यधिक कठोरता संवाद को बंद कर सकती है, जबकि अत्यधिक नरमी दिशा को धुंधला कर सकती है। इसीलिए लीडर स्पष्ट लेकिन सम्मानजनक शब्दों का चयन करते हैं। वे अपनी आवाज को स्थिर रखते हैं और अनावश्यक स्पष्टीकरण से बचते हैं। भाग 10 का मूल संदेश यही है कि लीडर की पहचान उसके निर्णय से नहीं, बल्कि उस निर्णय को व्यक्त करने के तरीके से होती है। जब आपकी भाषा स्पष्ट, प्रतिबद्ध और संतुलित होती है तो लोग आपकी दिशा पर भरोसा करते हैं और आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कठिन फीडबैक देने और प्राप्त करने की कला कैसे आपकी लीडरशिप को और मजबूत बनाती है। भाग 11 फीडबैक की कला, सुधार के माध्यम से नेतृत्व को मजबूत करना। भाग 10 में हमने जाना कि स्पष्ट और दृढ़ भाषा दिशा देती है, लेकिन हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर में माइकल चैपमैन अब उस कौशल पर प्रकाश डालते हैं जो किसी भी लीडर को दीर्घकालिक रूप से प्रभावी बनाता है, फीडबैक देने और लेने की क्षमता। लेखक के अनुसार अधिकांश लोग फीडबैक से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन सच्चा लीडर जानता है कि रचनात्मक फीडबैक विकास का सबसे शक्तिशाली साधन है। किताब बताती है कि फीडबैक का उद्देश्य आलोचना करना नहीं, बल्कि सुधार की दिशा दिखाना होना चाहिए। यदि आपकी भाषा आरोपात्मक होगी, आप हमेशा ऐसा करते हैं, तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाएगा। इसके बजाय लीडर विशिष्ट और तथ्यात्मक भाषा का उपयोग करते हैं। इस प्रोजेक्ट में यह हिस्सा और बेहतर हो सकता है। माइकल चैपमैन समझाते हैं कि प्रभावी फीडबैक 3 तत्वों पर आधारित होता है: स्पष्टता, सम्मान और समाधान। पहले समस्या को स्पष्ट रूप से पहचानें, फिर व्यक्ति का सम्मान बनाए रखें और अंत में सुधार का रास्ता सुझाएं। लेखक ये भी कहते हैं कि सही समय और सही स्थान का चयन महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक रूप से आलोचना करने से आत्मविश्वास टूट सकता है,
जबकि निजी रूप से शांत वातावरण में दी गई सलाह अधिक प्रभावी होती है। किताब में सैंडविच टेक्निक का उल्लेख है, जहां सकारात्मक बात से शुरुआत की जाती है, फिर सुधार की बात कही जाती है और अंत में प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि ये तकनीक बनावटी नहीं लगनी चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी आवश्यक है। इसके साथ ही लीडर सिर्फ फीडबैक देते ही नहीं, बल्कि स्वयं भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। जब आप कहते हैं आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, मैं इस पर काम करूंगा, तो आप विनम्रता और आत्मविश्वास दोनों दिखाते हैं। माइकल चैपमैन बताते हैं कि फीडबैक को व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही मानसिकता आपको लगातार बेहतर बनाती है। भाग 11 का मूल संदेश यही है कि फीडबैक संवाद का अंत नहीं, बल्कि प्रगति की शुरुआत है। जब आप स्पष्ट, सम्मानजनक और समाधान उन्मुख भाषा में सुधार की बात करते हैं और स्वयं भी सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो आपकी लीडरशिप गहराई और स्थायित्व प्राप्त करती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि संकट या अनिश्चित परिस्थितियों में संवाद कैसे टीम को स्थिरता और भरोसा प्रदान करता है। भाग 12, संकट के समय संवाद, अनिश्चितता में भरोसा कायम रखना। भाग 11 में हमने समझा कि फीडबैक विकास का माध्यम है, लेकिन हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर में माइकल चैपमैन बताते हैं कि लीडर की असली परीक्षा संकट या अनिश्चित परिस्थितियों में होती है। जब हालात सामान्य हों तो प्रभावशाली बोलना आसान होता है, लेकिन जब दबाव, असमंजस या भय का माहौल हो, तब आपकी भाषा ही लोगों के लिए स्थिरता का स्तंभ बनती है। लेखक के अनुसार संकट के समय सबसे पहली जिम्मेदारी है पारदर्शिता। यदि आप जानकारी छुपाते हैं या अस्पष्ट भाषा का उपयोग करते हैं, तो अफवाहें और डर बढ़ते हैं। लीडर जितनी स्पष्टता संभव हो उतनी साझा करते हैं, भले ही सभी उत्तर उनके पास ना हो। माइकल चैपमैन कहते हैं कि मुझे अभी सभी जवाब नहीं पता, लेकिन हम मिलकर समाधान खोजेंगे, जैसे वाक्य भरोसा पैदा करते हैं। किताब ये भी समझाती है कि संकट में आपकी आवाज़ का टोन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। घबराई हुई आवाज़ घबराहट फैलाती है, जबकि स्थिर और संतुलित आवाज़ सुरक्षा का एहसास देती है। इसलिए लीडर पहले स्वयं को नियंत्रित करते हैं, फिर दूसरों को दिशा देते हैं। लेखक बताते हैं कि ऐसे समय में सहानुभूति दिखाना आवश्यक है। लोगों की चिंताओं को स्वीकार करना, उनके डर को समझना और उन्हें ये एहसास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं, नेतृत्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केवल आदेश देना पर्याप्त नहीं, भावनात्मक समर्थन भी देना पड़ता है। किताब में ये भी कहा गया है कि संकट के समय संवाद संक्षिप्त और केंद्रित होना चाहिए। लंबी और जटिल व्याख्याएं भ्रम बढ़ा सकती हैं। स्पष्ट दिशा, अगला कदम और अपेक्षित परिणाम बताना आवश्यक है। माइकल चैपमैन ये भी जोर देते हैं कि लीडर आशावादी रहते हैं, लेकिन झूठी उम्मीद नहीं देते। वे वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, साथ ही समाधान की दिशा दिखाते हैं। यही संतुलन विश्वास को मजबूत करता है। भाग 12 का सार यही है कि संकट में आपकी भाषा नेतृत्व की असली पहचान बन जाती है। जब आप पारदर्शी, सहानुभूतिपूर्ण और स्पष्ट रहते हैं, तो लोग अनिश्चितता के बीच भी आपके साथ खड़े रहते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि निरंतरता और प्रामाणिकता कैसे आपकी आवाज़ को लंबे समय तक प्रभावशाली और विश्वसनीय बनाए रखती है। भाग 13, प्रामाणिकता और निरंतरता, विश्वास की स्थायी नींव। भाग 12 में हमने जाना कि संकट के समय संवाद कैसे भरोसा कायम रखता है, लेकिन हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर में माइकल चैपमैन आगे बताते हैं कि केवल कठिन समय में ही नहीं, बल्कि हर दिन की बातचीत में प्रामाणिकता और निरंतरता आपकी लीडरशिप को स्थायी बनाती है। लेखक के अनुसार लोग सिर्फ आपके शब्दों को नहीं, बल्कि आपके चरित्र को भी सुनते हैं। यदि आपके शब्द और आपके कार्यों में अंतर हो, तो आपका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए लीडर की भाषा सच्ची और उसके व्यवहार के अनुरूप होनी चाहिए। माइकल चैपमैन समझाते हैं कि प्रामाणिकता का अर्थ है बनावटी शैली से बचना और अपनी वास्तविक आवाज में बोलना। कई लोग प्रभावशाली दिखने के लिए दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन ये अस्थायी प्रभाव देता है। जब आप अपनी मूल पहचान के साथ स्पष्ट और ईमानदार संवाद करते हैं, तो लोग आपको अधिक विश्वसनीय मानते हैं। किताब में ये भी बताया गया है कि निरंतरता बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आज आप दृढ़ भाषा का उपयोग करते हैं और कल अनिश्चित शब्दों का, तो आपकी विश्वसनीयता कमजोर पड़ सकती है। लीडर अपने मूल सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति स्थिर रहते हैं। उनका संदेश परिस्थितियों के अनुसार ढल सकता है, लेकिन उनके मूल विचार और प्रतिबद्धता स्थिर रहती है। लेखक ये भी कहते हैं कि वादों को निभाना संवाद का हिस्सा है। जब आप कोई प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं, तो उसे पूरा करना आपकी भाषा को वजन देता है। यदि शब्द बार बार अधूरे रह जाएं, तो अगली बार लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे।
माइकल चैपमैन ये भी बताते हैं कि प्रामाणिक लीडर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से नहीं डरते। मुझसे गलती हुई या मैं इस क्षेत्र में सीख रहा हूँ जैसे वाक्य आपकी मानवीयता को दर्शाते हैं और लोगों के साथ गहरा जुड़ाव बनाते हैं। भाग 13 का मूल संदेश यही है कि प्रभावशाली संवाद केवल तकनीकों का परिणाम नहीं बल्कि आपके चरित्र का प्रतिबिंब है। जब आपकी भाषा सच्ची, आपके कार्यों के अनुरूप और आपके मूल्यों के साथ निरंतर होती है तो आपका नेतृत्व समय के साथ और मजबूत होता जाता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि प्रेरणादायक कहानी कहने और विजन को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की कला आपकी लीडरशिप को यादगार कैसे बनाती है। भाग 14 विजन और कहानी कहने की कला, यादगार नेतृत्व की आवाज। भाग 13 में हमने समझा कि प्रामाणिकता और निरंतरता विश्वास की नींव है, लेकिन हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर में माइकल चैपमैन आगे बताते हैं कि एक महान लीडर सिर्फ स्पष्ट और सच्चा नहीं होता, वो यादगार भी होता है। और यादगार बनने की सबसे शक्तिशाली कला है विजन को प्रभावशाली कहानी के रूप में प्रस्तुत करना। लेखक के अनुसार लोग तथ्यों को सुनते हैं लेकिन कहानियों को याद रखते हैं। यदि आप केवल लक्ष्य बताते हैं तो वो सूचना बनकर रह जाता है, लेकिन यदि आप उस लक्ष्य के पीछे की कहानी, उद्देश्य और भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं तो वो प्रेरणा बन जाता है। माइकल चैपमैन समझाते हैं कि विजन को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना आवश्यक है। हम बेहतर बनेंगे कहना पर्याप्त नहीं, बल्कि हम अगले 1 वर्ष में अपनी सेवा को इतना मजबूत करेंगे कि हर ग्राहक हमें भरोसे का प्रतीक माने। जैसे चित्रात्मक वाक्य लोगों के मन में दृश्य बना देते हैं। किताब बताती है कि प्रभावी कहानी 3 तत्वों से बनती है: स्थिति, चुनौती और समाधान। पहले वर्तमान स्थिति बताइए, फिर चुनौती को स्वीकार कीजिए और अंत में समाधान या भविष्य की दिशा प्रस्तुत कीजिए। ये संरचना श्रोताओं को भावनात्मक यात्रा पर ले जाती है। लेखक ये भी कहते हैं कि अपनी व्यक्तिगत कहानियों को साझा करना नेतृत्व को मानवीय बनाता है। जब आप अपने अनुभव, संघर्ष और सीख को ईमानदारी से साझा करते हैं तो लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। माइकल चैपमैन ये भी चेतावनी देते हैं कि कहानी सच्ची और प्रासंगिक होनी चाहिए। अतिरंजना या असत्य कथन आपकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। विजन प्रस्तुत करते समय आपकी आवाज में ऊर्जा और आशा झलकनी चाहिए। लीडर भविष्य को लेकर उत्साहित होता है और वही उत्साह उसकी भाषा में दिखाई देता है। किताब में ये भी बताया गया है कि विजन को बार बार दोहराना आवश्यक है। एक बार कह देने से लोग उसे आत्मसात नहीं करते। निरंतर संवाद के माध्यम से विजन धीरे धीरे टीम की सामूहिक सोच का हिस्सा बनता है। भाग 14 का सार यही है कि लीडर की आवाज सिर्फ निर्देश देने के लिए नहीं बल्कि भविष्य की तस्वीर बनाने के लिए होती है। जब आप स्पष्ट विजन को प्रेरणादायक कहानी में ढालते हैं तो लोग सिर्फ काम नहीं करते, वे उद्देश्य के साथ काम करते हैं। अगले और अंतिम भाग में हम पूरी किताब के मुख्य सिद्धांतों को समेटेंगे और समझेंगे कि इन सभी कौशलों को अपने जीवन और करियर में स्थायी रूप से कैसे लागू किया जाए। भाग 15 अंतिम संदेश, अपनी आवाज को नेतृत्व में बदलने की अंतिम कला। अब तक की पूरी यात्रा में हमने सीखा कि लीडर की तरह बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है बल्कि मानसिकता, स्पष्टता, आत्मविश्वास, संरचना, सुनने की कला, बॉडी लैंग्वेज, तैयारी, अनुकूलन क्षमता, निर्णयात्मक भाषा, फीडबैक, संकट प्रबंधन, प्रामाणिकता और विजन, इन सब का संयोजन है। हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर में माइकल चैपमैन अंत में यही स्पष्ट करते हैं कि प्रभावशाली संवाद कोई एक दिन में सीखी जाने वाली तकनीक नहीं बल्कि लगातार अभ्यास से विकसित होने वाली पहचान है। लीडर बनने का अर्थ सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठना नहीं बल्कि ऐसी आवाज विकसित करना है जिसे लोग सुनना, समझना और मानना चाहें। लेखक इस अंतिम भाग में जोर देते हैं कि आपकी आवाज आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आप इसे स्पष्टता, ईमानदारी और उद्देश्य के साथ उपयोग करते हैं तो ये अवसरों के दरवाजे खोल सकती है, लेकिन यदि आप इसे असमंजस, डर या अस्पष्टता के साथ उपयोग करते हैं तो वही आवाज आपकी प्रगति रोक सकती है। किताब का अंतिम संदेश सीधा है, हर बातचीत एक अवसर है, चाहे वो छोटी मीटिंग हो, टीम डिस्कशन हो, प्रस्तुति हो या निजी बातचीत। हर संवाद आपके नेतृत्व को मजबूत या कमजोर कर सकता है, इसलिए सजग होकर बोलें, सुनें, सोचें और दिशा दें। माइकल चैपमैन ये भी कहते हैं कि निरंतर सुधार ही सच्ची लीडरशिप है। अपनी रिकॉर्डिंग सुनिए, फीडबैक लीजिए, अभ्यास कीजिए और हर अनुभव से सीखिए। समय के साथ आपकी आवाज में गहराई, स्थिरता और प्रभाव अपने आप दिखाई देगा। अंततः लीडर की तरह बोलना दूसरों को नियंत्रित करना नहीं बल्कि उन्हें प्रेरित करना है। ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि विश्वास का निर्माण है। जब लोग आपकी बातों में सच्चाई, स्पष्टता और दिशा देखते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपका अनुसरण करते हैं। यही इस पूरी किताब का सार है। अपनी आवाज को इतना मजबूत बनाइए कि वो आपके चरित्र, आपके विजन और आपके आत्मविश्वास का प्रतिबिंब बन जाए।
अगर आपको ये पूरी समरी मूल्यवान लगी और आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ भी प्रभाव, आत्मविश्वास और नेतृत्व की पहचान बने, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम ऐसी ही शक्तिशाली किताबों की गहराई में जाएंगे जो आपकी सोच, आपकी भाषा और आपकी सफलता को एक नए स्तर पर ले जाएंगी। आपकी लीडरशिप की यात्रा अभी शुरू हुई है, इसे यहीं मत रोकिए।